हेडिंग डाल लो फटाफट, ईथर, अल्कोहल फिनॉल हो चुका है एंड, सही है। और ईथर में भी सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फर्स्ट हेडिंग इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं शायद। जी भैया, वो RONA वाली विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस डाल लो इसके अंदर, ये फर्स्ट हेडिंग एक ही है बस पढ़ने लायक, विलियमसन सिंथेसिस, फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे इसमें, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस सबको मालूम है, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी पहले रह गई थी। मतलब कि पहले हमने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, व्हेन सोडियम, पहले देख लो, लिखना मत अभी है, क्योंकि एक लाइन लिखनी है हमेशा। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी नेम रिएक्शन आती है ना, तो नेम रिएक्शन के अंदर एक छोटी सी लाइन लिखनी जरूरी होती है। ऐसा वो नहीं है कोई भी कि हाँ नहीं लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पूरे मार्क्स बन रहे होंगे, परफेक्ट मार्क्स 100 में से 100, तो टीचर क्या देखता है, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को देखता है कि इनने नेम रिएक्शन में वो लिखी, लैंग्वेज थोड़ी सी लिखी नहीं लिखी, या फिर तुमने प्रेजेंटेशन करी नहीं करी, तो सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली। लिखोगे नहीं लिखोगे तुम्हारी इच्छा है, केवल रिएक्शन याद होनी चाहिए, सही है। तो पढ़ा क्या था हमने उसके अंदर, सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद हेलो एल्कीन, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, आर सॉरी NaCl निकल गया, और क्या बन गया, ROR, ये बन गया ईथर। ठीक है, सबको याद होगी, तो एक लाइन लिख लेंगे फटाफट, when sodium alkoxide, when sodium alkoxide reacts with alkyl halide, when sodium alkoxide reacts with alkyl halide, it forms ether, क्या बना देती है वो, ईथर बना देती है, सही है। तो एक लाइन लिखनी कंपलसरी होती है, इसलिए मैंने लिखवाई भी है हर जगह। आदत डाल लेना इसकी कि कभी भी नेम रिएक्शन लिखो तो उसके अंदर एक लाइन बस छोटी सी कि हाँ दिस रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, बस, सही है। तो नोट कर लेंगे विलियमसन सिंथेसिस, फिर करते हैं इसके एक्सेप्शन, कर लो फटाफट, एक नोट डाल लेंगे, नोट नोट डाल लेंगे, नोट। भैया इसके नीचे ही। हाँ हाँ बिल्कुल, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर ये नोट डाल लेंगे एक छोटा सा, it has two acception, it has two acception, acception बोल सकते हैं, assumption बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, it has two acception, first acception है इसका, during the preparation of, लिखेंगे एक लाइन, during the preparation of aromatic ether, during the preparation of aromatic ether, ब्रैकेट में लिख लेना एनीसोल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एनीसोल, ब्रैकेट बंद, we must take sodium phenoxide, we must take sodium phenoxide and alkyl halide, we must take sodium phenoxide and alkyl halide, because if we take haloarine, because if we take haloarine, no nucleophilic reaction is possible on it, because if we take haloarine, no nucleophil, no nucleophilic substitution reaction possible on it, no nucleophilic substitution reaction possible on it, सही है। पढ़ो जरा एक बार जल्दी से, कि अगर हमको एनिसोल बनाना है तो सोडियम फिनॉक्साइड लेना जरूरी है,
अगर तुम सोडियम फिनॉक्साइड नहीं लोगे, बनाने जाओगे एनिसोल, बनेगा कुछ भी नहीं और रिएक्शन हो जाएगी गलत। देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये होता है एनिसोल, जिनको याद नहीं है ये देखो जरा ऊपर रिएक्शन देखना। यहाँ से NaCl निकल गया, NaCl निकल गया और क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OCH3, दैट इज एनिसोल। इसे कहते हैं हम लोग एनिसोल। और एनिसोल क्या है, इट इज एन एरोमेटिक ईथर, सही है ना, क्या है ये, एरोमेटिक ईथर है। तो अगर तुमको एरोमेटिक ईथर बनाना है, मतलब कि अगर तुमको एनिसोल बनाना है, एनिसोल की प्रिपरेशन करनी है, तो तुमको सोडियम फिनॉक्साइड लेना जरूरी है। सोडियम फिनॉक्साइड कौन सा है, ये सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब कि बेंजीन के ऊपर ही ONa लेना पड़ेगा। देखो मैं बेसिक बात क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक R पे लेना है ONa और एक R पे लेना है Cl, लोग क्या सोचेंगे, बनाना है बेंजीन के ऊपर OCH3, कुछ भी ले लो, चाहे तो बेंजीन के ऊपर ONa ले लो, चाहे बेंजीन के ऊपर Cl ले लो, बात तो एक ही पड़ेगी। यहां से भी क्या निकलेगा, NaCl ही निकलेगा और OCH3 ऊपर चिपक जाएगा बेंजीन के। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हेलोएरीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। हेलोएरीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल में इतनी ताकत नहीं है कि वो बेंजीन के ऊपर से क्लोरीन को रिमूव कर दे, सिवाय 2-3 एक्सेप्शन थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट था डो प्रोसेस, जो हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ी है, सही है। तो ध्यान रखना इसके अंदर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे लिख दोगे नो रिएक्शन, बिकॉज अगर तुमने ले लिया हेलोएरीन तो उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती नहीं है। तो CH3ONa बनाना तो चाहेगा लेकिन बना नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियोफाइल में इतना ताकत नहीं है कि वो बेंजीन के ऊपर से हेलोजन ग्रुप को रिमूव कर सके, सही है, नोट कर लेंगे। और अगर किसी को समझ नहीं आई तो बता दो। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन बस छोटा सा अंतर है। ये देखो, अगर हमारे को बनाना है 3 डिग्री ईथर बनाना है, ये देखो इस तरीके से CH3 C CH3 CH3 ONa, सही है ना। ये क्या लिया मैंने, 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड प्लस CH3Cl, सिंपल। और यहां से क्या होएगा, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा हमारे पास 3 डिग्री ईथर, सही है ना। क्या बन गया हमारे पास, 3 डिग्री ईथर बन गया OCH3। तो ध्यान से देखना जरा, जैसे पिछली बारी में था कि अगर तुमको एनिसोल बनाना है तो 2 तरीके थे, ऐसे यहाँ पर है कि अगर तुमको 3 डिग्री ईथर बनाना है तो अगेन 2 तरीके हमारे पास, या तो तुम ले लो 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, या फिर तुम लोग क्या ले सकते हो, 3 डिग्री हेलो एल्केन, सही है। क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 डिग्री हेलो एल्केन, इस तरीके से CH3 यहाँ पर आ जाएगा Cl, 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो अब देखना जरा, और क्या ले लिया तुमने ले लिया 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, ये रहा 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, बस कुछ नहीं करा तुमने, यहां से यहाँ पलट दिया बस। अब जैसे तुमने यहां से यहाँ पलटा, वहीं पे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, क्योंकि 3 डिग्री हेलो एल्केन एलिमिनेशन को प्रिफर करते हैं। 3 डिग्री हेलो एल्केन प्रिफर एलिमिनेशन, 3 डिग्री हेलो एल्केन हमेशा एलिमिनेशन को प्रेफर करते हैं। मतलब कि तुम लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ से NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा ईथर, जो तुम बनाना चाहते थे, जो ऊपर ही बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 3 डिग्री हेलो एल्केन्स प्रेफर एलिमिनेशन, सो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, वो करेंगे एलिमिनेशन। दैट मींस NaCl तो निकलेगा निकलेगा, लेकिन यहाँ से नीचे से CH3COH भी निकल जाएगा, दिख रहा है, CH3COH भी निकल जाएगा, CH3OH सॉरी, CH3COH नहीं, CH3OH भी निकल जाएगा। अरे देखो, और हमारे पास बन जाएगी एल्कीन। So in the preparation of 3 degree ether, if you take 3 degree haloalkane, then it prefers elimination and forms alkene. बनाने जाओगे ether, बन जाएगा alkene, ठीक है। ये था इसका लास्ट आखिरी एक्सेप्शन, लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो लिखते लिखते समझना, फटाफट लिखेंगे एक लाइन। टू प्रिपेयर 3 डिग्री ईथर, टू प्रिपेयर 3 डिग्री ईथर, we must take 3 degree alkoxide, we must take
3 degree alkoxide, because if we take because if we take 3 degree haloalkane, because if we take 3 degree haloalkane, elimination reaction takes place, elimination reaction takes place, and it forms alkene. क्या बना देगा वो? एल्कीन बना देगा, and it forms alkene. बनाने जाओगे 3 डिग्री ईथर, बन जाएगा एल्कीन। बोलो भाई, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा फंडा, केवल 2 एक्सेप्शन, नोट कर लेंगे इसे। तो लिख लो, सेकंड कर चुके हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन इसमें कंडीशन थी कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं लेना। 170 ले लोगे तो बन जाएगा तुम्हारे पास एल्कीन, बनाने जाओगे ईथर, बन जाएगा एल्कीन। तो टेम्परेचर कितना लेना है? 140 डिग्री, सही है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिख लो यहाँ पर ब्रैकेट में, एट 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है। और यही ना तुमसे केल्विन में भी कह सकता है, इसी चीज को केल्विन में चेंज करके भी कह सकता है। केल्विन में कितना हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा ये 413 केल्विन, 273 ऐड कर दो इसके अंदर, सही है? और करके एक और लिख लो इसी के साथ, एल्यूमिना के प्रेजेंस में भी हो जाता है, और इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, और इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना दैट इज Al2O3, एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिना की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है और बन जाती है ईथर। देखो किस तरीके से, C2H5OH, ये रही एक अल्कोहल, C2H5OH, ये रही दूसरी अल्कोहल। याद होगा सब लोगों को जो मैंने ट्रिक बताई तुम लोगों को, in the presence of concentrated H2SO4 but at the temperature of 140 degree centigrade, we use 2 moles of alcohol, and by the removal of water, ये रहा removal of water, by the removal of water it forms ether, सही है? और हमने इसका मैकेनिज्म भी करा है। चलो जी चिपका लो साथ के साथ, ये था एक। और अगर तुम लोग लोगे एल्यूमिना तो सेम रिएक्शन रिपीट हो जाएगी, सही है? नोट कर लेंगे फटाफट, C2H5OH in the presence of alumina, Al2O3। एल्यूमिना के बारे में लोग पढ़ते, लेकिन एल्यूमिना सिलेबस से कट गया। ये था उसके अंदर एक्सट्रैक्शन के अंदर, ये एल्यूमिनियम निकालने काम आता है। एल्यूमिना, जो एल्यूमिनियम का और होता है ना बॉक्साइट, बॉक्साइट को साफ करके मिलता है एल्यूमिना, और फिर उससे हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो वो चीज़ हमारे सिलेबस से कट चुकी है, तो इसलिए एल्यूमिना तो मान लिया नया नया होगा, लेकिन नया नहीं होता, पुराने वाला एल्यूमिना होता है, सही है? नोट कर लेंगे फटाफट।